अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड गुलरेज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम, और जो लोग पाकिस्तान में बैठ के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो हलाल काम कर रहे हैं या हराम। कुछ लोग इसे MLM मार्केटिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे चेन सिस्टम कहते हैं और कुछ लोग इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले आपके इसके बिजनेस मॉडल को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसको जज करने से पहले आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरी होती है पैरामिड स्कीम्स। पैरामिड स्कीम्स वो कंपनी होती हैं जो सिंपल रिक्रूटमेंट पे काम करती हैं, जिनका मकसद सिंपल ज्वाइनिंग करवाना होता है, जिनकी ना कोई प्रोडक्ट होती है ना कोई सर्विस होती है। वो सिंपल लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं कि आप हमें 1 लाख रुपए दे दें, 15 महीने बाद आपको जो है 20 लाख मिल जाएंगे, या 6 महीने बाद आपको 10 लाख मिल जाएंगे। इस तरह के लोगों को तरह तरह की ऑफ़र्स दी जाती हैं। बेसिकली वो स्कैम कर रही होती हैं लोगों के साथ, ठीक है। भोले भाले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको पैसे दे देते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, ऐप्स बंद हो जाती हैं। तो बेसिकली वो स्कैम कर रही है और ये हराम है। अब इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है जो कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स की होती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, मार्केट से एक आम सी प्रोडक्ट को उठा के और कस्टमर तक पहुंचाते हैं और उससे ज़्यादा मार्जिन चार्ज करते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। और अगर वो बिज़नेस में इन्वॉल्व करते हैं उनको, तो उन प्रोडक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती और वो ना यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, और एक टाइम आता है कि कंपनी कोलैप्स कर जाती है, और बेसिकली ये भी हराम है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं और उनकी एक्चुअल में वैल्यू होती है। लोग आम तौर पे उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स को रिटेल सेल भी कर सकते हैं एंड डिफरेंट लोगों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप कम पैसे लगा के एक अपना बिज़नेस का स्टार्टअप ले लेते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपनी। ओके, तो अब हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है पूरी दुनिया में 46 ईयर से चल रही है, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आम तौर पे इनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट्स इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी डीवैल्यू हुई पड़ी है मार्केट में। इस वजह से जो भी एक आम सी चीज़ है बाहर के मुल्क में, वो हमारे मुल्क में एक्सपेंसिव लगती है। कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये होता है कि मैन्युफैक्चरर से उठा के प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई आम कंपनी हो तो वो किस तरह वर्क करती है, इधर दूसरी कंपनीज में किस तरह काम करती है? मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर होलसेलर के पास जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास जाती है, उसके बाद कस्टमर कंज्यूमर तक जाती है चीज़, ठीक है। तो बेसिकली वो आ जाती हैं दूसरी कंपनीज जो जिनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। ये प्रॉपर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज होती हैं। और कुछ दूसरी कंपनीज होती हैं, वो इस मॉडल पे किस तरह काम करती हैं कि मैन्युफैक्चर कोई और करता है, उसके बाद होलसेलर आ जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, उसके बाद रिटेलर आ जाता है, फिर कंज्यूमर आता है, मतलब कस्टमर। और प्रोडक्ट अगर 5 रुपये उसकी कॉस्ट आई है बनाने में, तो वो कस्टमर तक जाने तक वो 50 रुपये की हो जाएगी, जिसमें सबकी कमीशन आ जाती है। कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ़ायदा होता है कि प्रोडक्ट पहले सेल हो जाती हैं और पे आउट्स जो है डिस्ट्रीब्यूटर को बाद में दिया जाता है। उसके बाद कंपनी का बहुत सारा पैसा जो है प्रमोशन का बच जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टीज़मेंट का बच जाता है। उसके अलावा अगर वो एम्प्लॉयज़ हायर करते तो प्रोडक्ट सेल हो या ना हो, उनको हर मंथ सैलरी देनी पड़नी थी। लेकिन क्योंकि ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपनी मर्ज़ी से जितना भी सेल करेगा उसको उसके मुताबिक उसका बोनस मिलेगा। और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फ़ायदा होता है कि जो पैसा कंपनी एडवर्टीज़मेंट में खर्च करना था, जो प्रमोशंस में खर्च करना था, इन्फ्लुएंसर्स को देना था, वो डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल जाता है। मतलब कि जो हम जैसे लोग काम करते हैं वो पैसा डायरेक्ट उनको मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इनको थोड़ा सा पैसा लगाने के बाद एक अपना ये बिज़नेस स्टार्टअप ले लेते हैं, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। इनको लाइसेंस मिल जाता है कि ये पूरी दुनिया में काम कर सके, ठीक है। अब ये उन प्रोडक्ट्स को, चाहे ये रिटेल सेल करें, चाहे ये नेटवर्क मार्केटिंग करें, चाहे ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डिजिटल मार्केटिंग करें, ठीक है, तो हर तरह से ये पैसे कमा सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो मैन्युफैक्चर से लेके लेबलिंग, पैकेजिंग और कंज्यूमर तक पहुंचाने तक सारा काम खुद करती है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं, इसका कोई शेयर होल्डर नहीं। बात करते हैं कि पाकिस्तान में लोग इतने ज़्यादा क्यों ज्वाइन कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। देखिए, किसी भी बिज़नेस की कामयाबी जो होती है उसकी डिमांड पे होती है। क्या आप वो चीज़ उधर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है उस चीज़ की? तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड है। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ज़्यादा है, उसके अलावा लोगों को कारोबार चाहिए, काम चाहिए, जॉब चाहिए, बिज़नेस चाहिए। तो बेसिकली
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि आप कम पैसा लगा के अपना बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और बाहर के मुल्कों में ये प्रोडक्ट्स आम तौर पे क्यों इतनी ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और प्योर ऑर्गेनिक हैं। फॉरएवर सबसे ज़्यादा बिजनेस किन कंट्रीज़ में कर रही है? सबसे टॉप पे है जापान, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी। आपको क्या लगता है, वहाँ की गवर्नमेंट बेवकूफ़ है या वहाँ की आवाम बेवकूफ़ है, या हम बहुत ज़्यादा समझदार हैं? फॉरएवर को कुछ इस्लामिक सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं, द इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया, एम हलाल, क्रूल्टी फ्री, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। कुछ लोग इसे चेन सिस्टम कहते हैं, कमीशन वाला बिज़नेस कहते हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस हो, अगर आपको बिज़नेस बढ़ाना हो या एक्सपेंड करना हो तो डेफिनेटली आपको अपनी एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके साथ वो काम करे और आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और टीम क्यों बनानी पड़ती है? टीम इसलिए बनानी पड़ती है ताकि सेल्स बढ़े, ताकि मैक्सिमम सेल्स बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, आप कमा सके, आपकी टीम कमा सके। जितने भी ब्रांड्स हैं दुनिया में, ठीक है, जितने भी ब्रांड्स दुनिया में, आपको चले मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे कि पाकिस्तान में KFC, मैकडॉनल्ड, किंग बर्गर, पिज़्ज़ा हट वगैरह ब्रांचेज़ हैं। इन्होंने चेन सिस्टम क्यों बनाया? फॉर एग्जांपल, आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक दिन में 50 पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन अगर आपके क्लिनिक के बाहर 200 पेशेंट्स आ जाएँ तो आप उनको किस तरह देखेंगे? डेफिनेटली आपको उनको देखने के लिए आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपनी जगह बढ़ानी पड़ेगी। और यही चेन सिस्टम में आता है। आपको अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि सेल्स बढ़ सकें। और कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत करे बिना ऊपर के लेवल वाले बंदे को कमीशन आती है, पैसे आते हैं, बेसिकली वो हराम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या आपके पेरेंट्स, आपके दादा परदादा जो जायदाद, ज़मीनें, पैसा छोड़ के जाते हैं आप सबके लिए, क्योंकि आपने तो मेहनत की नहीं, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या वो हराम हो गया? जितना भी बिज़नेस बढ़ा लिया जाए, ब्रांचेस बना ली जाएँ, तो मुझे ये बताएं, क्या मालिक जो है वो हर ब्रांच में जाके सफाई करता है? क्या वो खाना खुद सर्व करता है? क्या वो उधर की सर्विसेज खुद देखता है? नहीं, उसने एक टीम हायर की हुई है, मैनेजमेंट रखी हुई है जो उसके बिज़नेस को, उनकी ब्रांचेस को देख रही है। वो बस ऊपर बैठ के पैसे ले रहा होता है, पैसिव इनकम के तौर पर। और नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स को गाइड किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और एक सिस्टम बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम सेल्स बढ़े। और किसी भी बिज़नेस को सेल्स की हमेशा नीड रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जो पर्सन होता है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप डाउनलाइन हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करें तो आप ऊपर वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। फॉरएवर हेल्थ एंड वेल्थ के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर आपकी हेल्प से किसी पर्सन को हेल्थ मिल रही है या उसको वेल्थ मिल रही है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? बल्कि ये तो सदका जारिया वाला काम हुआ कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी को फ़ायदा हो रहा है, और ये हलाल है। और जो कंपनी इसके ऑपोजिट काम कर रही होती हैं, जिनका काम सिर्फ रिक्रूटमेंट करना होता है, जॉइनिंग करवाना होता है, बेसिकली वो हराम कर रही होती हैं। लोग इसे पिरामिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, देखें, दुनिया में कोई भी बिज़नेस जो है वो पिरामिड के बिना है ही नहीं। दुनिया में कोई चीज़ भी पिरामिड के बिना नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। देखें, किसी भी कंपनी में कोई 10 CEO नहीं होंगे। ठीक है, एक CEO होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट होगा, फिर मैनेजमेंट आएगी, फिर एम्प्लॉयज़ आएंगे। इसी तरह ही गवर्नमेंट का भी पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। पहले प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर चीफ मिनिस्टर आता है, फिर MNAs आते हैं, फिर MPA आते हैं, उसके बाद चेयरमैन। ठीक है, और इसी तरह ही डिस्ट्रिक्ट का होता है। पहले डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर तहसील आती है, उसके बाद यूनियन काउंसिल आती है, और फिर विलेज आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब फैमिली स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो फैमिली स्ट्रक्चर में देखें, सबसे ऊपर दादा अबू, उसके 3 बच्चे, फिर उनमें से जो है 10 बच्चे, फिर उनमें से 50 बच्चे। तो इसी तरह ही पिरामिड स्ट्रक्चर चल रहा होता है। इसका मतलब पूरी दुनिया में कोई भी काम हो, बिज़नेस हो, गवर्नमेंट हो, फैमिली स्ट्रक्चर हो, वो सब कुछ पिरामिड स्ट्रक्चर में ही चल रहा होता है। साबित हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हलाल है। ठीक है, अगर ऑथेंटिक कंपनी हो जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ये हलाल है।